हेलो माय डियर ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी ऑरा को आप सभी पॉजिटिव किए हुए होंगे। देखिए, इस वीडियो में जो आपसे रेजोनेट हो रीडिंग वो आप अपने लिए रख लीजिएगा, बाकी जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, कुछ रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो, ठीक है ना। तो आप कुछ रीडिंग औरों के लिए छोड़ दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट ना हो। ओके, ठीक है, हम रीडिंग शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। देखिए, आज हम जानेंगे कि कान्हा जी आप लोगों के लिए आगे क्या करने वाले हैं लाइफ में, ठीक है। कान्हा जी आप लोगों के लिए लाइफ में आगे क्या करने वाले हैं, आज हम कान्हा जी से ये पूछने वाले हैं कि कान्हा जी आप लोगों के लिए लाइफ में आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। कान्हा जी आज आप लोगों के लिए लाइफ में क्या आगे करने वाले हैं, वो आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। आज कान्हा जी आज हमें बताएंगे कि कान्हा जी आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ कान्हा जी प्लीज़ बताइए कि आप हमारे सबके प्लीज़ कान्हा जी आप बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। प्लीज़ कान्हा जी प्लीज़ बताइए। प्लीज़ कान्हा जी प्लीज़ बताइए कि आप हमारे व्यूअर्स के बारे में, सब्सक्राइबर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ कान्हा जी प्लीज़ बताइए, मुझे प्लीज़ बताइए। सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कान्हा जी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए कान्हा जी क्या सोच रहे हैं। कान्हा जी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ कान्हा जी प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू प्यारे जी, थैंक यू प्यारे जी, थैंक यू प्यारे जी, थैंक यू प्यारे जी, बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ वेंट्स। देखिए, कान्हा जी इस वक्त यही सोच रहे हैं हमारे बारे में कि जो भी आपके साथ बुरा हुआ है लाइफ में, आपने बहुत ज़्यादा धोखा भी देखा है, बहुत ज़्यादा परेशानियां भी झेली हैं, खुद को ईश्वर को सरेंडर आपने करने की कोशिश की है। आपने चाहा है कि मैं ईश्वर को सरेंडर कर दूं ताकि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चले। आप हमेशा परेशानियों में घिरे रहे, आपका जो मन है ना उसने मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानियां क्रिएट की हैं, माइंड के अंदर इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं और हमेशा ही आपको एक तरीके का धोखा आपके माइंड से मिला है, ठीक है। आपके माइंड से आपको बहुत धोखा मिला है। आप हमेशा ही सोच विचार की कंडीशन में लगे रहे कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। आप हमेशा ही ये सोचते रहे। 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, मून के नीचे 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी हैं, धोखेबाज लोग भी मिले हैं आपको, उन्होंने आपके साथ बहुत ही धोखा किया है और जो आपकी स्ट्रेंथ थी ना उसको भी उन्होंने दबाया है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है दबाने की हर तरीके से कि आपको दबाया जा सके। हाँ जी, आपकी थोड़ी सी पास्ट की एनर्जीज रही है इस तरीके की, आपको बहुत ही ज़्यादा दबाया गया है, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया, आप रोए हो, तड़पे हो बहुत ही ज़्यादा। आपके साथ इतना मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही बुरे तरीके से हताश कर देना किसी को, इस तरीके से उसके साथ कर देना कि वो लाइफ में ऊपर ही ना उठ सके, यहाँ तक कि आपको आपका घर बार छोड़ने तक के लिए भी मजबूर किया गया है और कि आप वहाँ से भी चले जाओ और आपको कुछ मिले ही ना आपकी लाइफ में, कुछ इस तरीके से आपको किया गया।
आपका पैसा वगैरह सब हड़प लिया गया और आपको बिल्कुल साइड कर दिया गया सारी चीज़ों से कि हाँ अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल साइड कर दिया गया। आपकी संपत्ति वगैरह छीन ली गई और आपको निकाल दिया गया। ठीक है ना। और देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं और हमारी जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं ना, तो माना एक बार वो हमारी थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं, थोड़ा वो हमारे साथ कुछ मतलब जो चल रहा होता है बुरे टाइम पे, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे अच्छा समय भी आता है। तो ईश्वर, देखिए यूनिवर्स ने आपको अब धीरे धीरे द मैजिशियन की एनर्जी में पहुंचाया है कि आप इन सब पर अब विजय भी हासिल कर पाओगे। जिस स्ट्रेंथ के बारे में आप सिर्फ सोचते रहते थे ना कि मेरी स्ट्रेंथ थी, अब आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे वापस आ रही है। आप द मैजिशियन की एनर्जी में आए हो। हाँ, अभी आपको काम करने का थोड़ा तरीका नहीं पता है कि किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, और इसमें लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ईश्वर आपको हेल्प करेंगे, वो पूरे तरीके से आपकी मदद करेंगे। बस आपको खुद को सरेंडर करना होगा, आपको पूरे तरीके से ईश्वर को सरेंडर करना होगा। और जो भी आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं, जितने भी आपकी परेशानियां हैं, मनी वाइज जो परेशानियां हैं, हेल्थ इश्यूज जो हैं आपके, और आपके जो पारिवारिक इश्यूज चल रहे हैं, और जितने भी फाइनेंस वगैरह को लेकर के दिक्कतें चल रही हैं, वो सारी धीरे 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 समाप्त होंगी। ठीक है ना। और देखिए, वैसे तो लोगों ने आपका बहुत ही फ़ायदा उठाया है, आपको आपकी संपत्ति तक से बेदखल किया, यहाँ तक कि आपको बिल्कुल ही साइड कर दिया हर चीज़ के लिए कि नहीं जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ नहीं है। कुछ इस तरीके से किया है आपके साथ, पास में आप कुछ इस तरीके से हुआ है। लेकिन फ़िलहाल की एनर्जी ऐसी है कि आप जैसे जैसे अपना बढ़ते जाओगे वैसे वैसे भगवान भी आपका साथ देंगे, ईश्वर आपके साथ हैं। आपको सिर्फ अपना काम करते चलना है, ईश्वर पूरे तरीके से आपके साथ हैं। वो आपका ध्यान रख रहे हैं अब इस वक्त पे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको इतना सोच विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है कि आप सोच विचार ही करे जा रहे हैं। अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो धोखेबाज लोग हैं ना, उनके ऊपर अब ईश्वर आ चुके हैं, तो यूनिवर्स अपना एक्शन ले रहे हैं, यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। जिन लोगों ने आपकी ये कंडीशन की है, आपको रोने पर मजबूर किया है, आपकी बीमारियों का कारण बने हैं, जिन्होंने आपको आपके पैसों से बेदखल किया, आपको दिमागी तौर पे बीमार कर दिया, डिप्रेशन का मरीज कर दिया पूरे तरीके से, आपकी लाइफ में बिल्कुल ही सब कुछ खराब कर दिया, अब ईश्वर उन सब के ऊपर अब हावी हो चुके हैं। अब ईश्वर अपना काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और देखना, धीरे धीरे फ्यूचर में आपको विजय भी प्राप्त होगी। बस आपको क्या करना है, आपको ईश्वर के बताए मार्ग पे चलना है। कहने का सेंस ये है, यूनिवर्स जो कह रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पूरे तरीके से भगवान की भक्ति कीजिए कुछ भी, लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा, तभी ईश्वर भी तो कुछ कर पाएंगे। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक ईश्वर क्या ही कर पाएंगे आपके लिए। तो उसके लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा, सरेंडर की कंडीशन में आना पड़ेगा। जब आप ईश्वर को पूरे तरीके से सरेंडर कर दोगे तो ईश्वर आपकी पूरे तरीके से कमान संभाल लेंगे। ठीक है ना। और अब सच कहूँ तो उन्होंने कमान संभाल भी ली है, तो आपको इतनी परेशान होने की ना ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर खुद ईश्वर ने ही आपकी कमान संभाल ली है। वो आपको पूरे तरीके से संभाल रहे हैं। कुछ भी, वो आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जो कुछ भी अब तक आपकी लाइफ में गलत हुआ है, जितने भी लोगों ने आपको धोखा किया, चीट किया, आपके साथ आपकी सारी संपत्ति वगैरह हड़पी है, या जो कुछ भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है, वो सब ईश्वर आपका हिसाब किताब लेने वाले हैं। पूरा का पूरा हिसाब किताब वो आपका लेंगे और आपको विजय भी दिलाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ना ऐसे नहीं करना है कि बस आपको मिला तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको थोड़ा सा पता है क्या करना होगा, थोड़ा सा ना आपको बिल्कुल अभी चुप रहना होगा। किसी को कुछ नहीं बोलना है, उल्टा सीधा नहीं बोलना है किसी से कुछ भी कि अब तो ईश्वर मेरे साथ है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अभी भी चुप रहना होगा, क्योंकि ईश्वर अपना जब काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा चुप रहना होता है। हमें उनके कार्यों में
उनके साथ देने के लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा पूजा वगैरह करनी होती है, उन्हें समर्पण करना होता है कि अब आप कीजिए ईश्वर जो करना है। तो फिर जब हम ऐसी कंडीशन में आते हैं ना, इस एनर्जी में आ जाते हैं कि अब आप जो करेंगे ईश्वर, अब आप नहीं करना है, तो खुद ईश्वर हमारे लिए एक्शन लेते हैं, वही हमारे को बचाते हैं हम लोगों को। देखिए जेन्युइन सी बात है, जब तक ईश्वर नहीं होंगे तब तक कौन बचाएगा, ईश्वर ही तो बचाएंगे ना हमें। तो ईश्वर अब आपके साथ आ चुके हैं, यूनिवर्स की शक्तियाँ, यूनिवर्स अब आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, और अब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। अब आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और ऐसा नहीं है अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे सारे आपके जो डर थे, जो फियर्स थे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी ना, वो धीरे धीरे सब ख़त्म हो जाएंगी। आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन भी लोगों ने आपको चीट किया है ना, धोखा दिया, आपके साथ चीट किया है, देखिए ईश्वर ना हमारे साथ आ चुके हैं पूरे तरीके से। जिन भी लोगों ने आपके साथ चीट किया है, धोखा दिया, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह एनर्जीज की है, आपको डिप्रेशन में डाला है, आपके साथ बहुत ही बुरा, मतलब आपको आपकी संपत्ति तक से भी बेदखल किया है, उन लोगों के खिलाफ अब ईश्वर एक्शन लेंगे। देखिए आपको आपके पैसे, मनी वापस मिलेगी। धीरे धीरे ईश्वर अब आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, अब यूनिवर्स आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अब आपको पूरे तरीके से जस्टिस मिलेगा, आपकी मनी, आपके अबंडेंट आपको वापस मिलेंगी, है ना। और धीरे धीरे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। अब देखिए मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, द सन का कार्ड आ गया है, सी द सन। तो मुझे नहीं लगता आप कुछ और सोचने और करने की ज़रूरत है, आप बस अपने कार्यों पे ध्यान दीजिए। और एक बात, द सन आया है, डेट मीन्स आपको ना सूरज को भी जल चढ़ाने की थोड़ा ज़रूरत है। यदि आप सूरज को जल चढ़ाएंगे तो पॉसिबिलिटीज़ और भी ज़्यादा है कि सूर्य देवता की भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हाँ जी। और यहाँ पे यूनिवर्स, ईश्वर आपका कई रूपों में साथ दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको कई रूपों में संभाल रहे हैं कि मेरे बच्चे को ना मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा और मैं संभाल लूंगा अब इसके बाद, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है ईश्वर को, आपने पूरे तरीके से समर्पण भी कर दिया है ईश्वर को। अब जब इतना समर्पण कर दिया है तो ईश्वर तो संभालेंगे ही ना अपने बच्चे को, हैं, वो क्यों नहीं संभालेंगे। इसलिए अब ईश्वर संभाल रहे हैं। अब आपको सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप अपना एक्शन लीजिए, अपने कार्यों को आगे कीजिए, आगे बढ़िए। जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, अब ईश्वर उन सभी के खिलाफ यहाँ पर, ये देखिए द मैजिशियन, तो ईश्वर अब उन सभी के खिलाफ एक्शन लेंगे और उन सभी को सबक भी सिखाएंगे। डोंट वरी, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी। और हाँ, एक चीज़ और, कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि देखिए अगर आपको कनेक्ट होना है एनर्जीज़ के साथ, मेरे साथ, तो आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा। दैट्स वाई, क्योंकि आपको यहाँ पे हमें कनेक्शन, एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बिठाना पड़ता है ना। तो वहाँ पे आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और लाइक भी करना होगा और कमेंट भी करना होगा, जिससे कि ये जो एनर्जीज हैं, जो ईश्वर आपके साथ हैं, ये आप उन्हें क्लेम कर सके। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज। यदि आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो मुझे मेरा जो इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।